नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी उस महान संत की है जो अपनी भक्ति और साधना से पूरी दुनिया को प्रेरित करते हैं। हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की, जो न केवल अपने जीवन में महान साधक बने बल्कि अनगिनत लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाया। रामकृष्ण परमहंस का जीवन सरलता, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उन्होंने अपनी साधना और अनुभव से दुनिया को यह सिखाया कि सत्य, प्रेम और सेवा ही सच्चे जीवन के मार्ग हैं। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस वीडियो में आप जानेंगे: पहला, रामकृष्ण परमहंस का प्रारंभिक जीवन और साधना। दूसरा, उनकी मां काली के प्रति भक्ति। तीसरा, विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं का सार। चौथा, स्वामी विवेकानंद के साथ उनका संबंध। पांचवा, उनके जीवन की प्रेरणादायक शिक्षाएं। अगर आप सच्ची प्रेरणा की तलाश में हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की कहानी है। उनकी सरलता, भक्ति और अपने गुरुओं के प्रति समर्पण ने उन्हें एक ऐसा जीवन दिया जो आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस कहानी के माध्यम से उनके जीवन के अनछुए पहलुओं और गहन शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ जो अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही रामकृष्ण के अंदर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। वे गांव के मंदिरों में घंटों ध्यान में बैठ जाते थे और भगवान की पूजा करते थे। उनके लिए धार्मिक कर्मकांड केवल दिखावा नहीं था, बल्कि यह उनके हृदय की सच्ची आस्था का प्रतीक था। उनके माता पिता ने उनका नाम गदाधर रखा था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, लोग उनकी भक्ति और साधना को देखकर उन्हें रामकृष्ण बुलाने लगे। उनकी मां चंद्रा देवी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने रामकृष्ण को बचपन से ही धार्मिक संस्कार दिए और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह शुरुआती जीवन ही था जब रामकृष्ण ने समझ लिया था कि सांसारिक जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है। युवा अवस्था में रामकृष्ण अपने बड़े भाई रामकुमार के साथ कोलकाता आ गए। रामकुमार एक पुजारी थे और उन्होंने रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त करवा दिया। यहां से रामकृष्ण की साधना की यात्रा की शुरुआत हुई। वे माता काली की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि मां काली ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। रामकृष्ण का समर्पण और भक्ति इतनी गहन थी कि वे मां काली के दर्शन की तड़प में कई दिनों तक भूखे प्यासे ध्यान में लीन रहे। कहते हैं कि एक दिन उन्हें मां काली के साक्षात दर्शन हुए। इस अनुभव ने उनकी साधना को और भी गहरा बना दिया। अब वे केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के सार को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, चाहे वह मार्ग कुछ भी हो। रामकृष्ण का जीवन केवल धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं था। वे हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखते थे। वे मानते थे कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करता है, वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का क्यों न हो, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे मानवता के कल्याण के लिए थीं। उनका कहना था, जितने मत उतने रास्ते, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं और सभी मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। रामकृष्ण के जीवन में कई महान संत और साधकों का आना हुआ,
लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम स्वामी विवेकानंद का है। विवेकानंद, जो पहले नरेंद्रनाथ के नाम से जाने जाते थे, रामकृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य बने। रामकृष्ण ने विवेकानंद को सिखाया कि कैसे धर्म और आध्यात्मिकता को केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रामकृष्ण की साधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं थी। वे इस बात को समझते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ आत्म साक्षात्कार में है और यह किसी एक धर्म के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के सार को भी आत्मसात किया। उन्होंने कहा, सभी धर्म सच्चे हैं, लेकिन हर धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म का सही मायने में पालन करना चाहिए। रामकृष्ण की साधना और उनके अनुभवों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मानवता के लिए समर्पित थे। उन्होंने सिखाया कि सत्य और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना है। रामकृष्ण का जीवन सरल था, लेकिन उनकी शिक्षाएं गहन और जीवन परिवर्तनकारी थीं। वे मानते थे कि ईश्वर को पाने के लिए मन की शुद्धता सबसे आवश्यक है। उनका कहना था, ईश्वर को पाने के लिए मन को शांत और शुद्ध बनाना आवश्यक है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को ईश्वर की कृपा से जोड़ा और हर स्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। रामकृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। चाहे हम कितने भी संघर्षों से क्यों न गुजरें, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर धर्म का अंतिम उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति और मानवता की सेवा। इस कहानी का उद्देश्य न केवल आपको रामकृष्ण परमहंस के जीवन से अवगत कराना है, बल्कि उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जीवन में आत्म साक्षात्कार और मानवता की सेवा का मार्ग अपनाना है। उनका जीवन हमें यह बताता है कि सत्य और प्रेम ही जीवन के सबसे बड़े मूल्यों में से हैं, और अगर हम इनका पालन करें तो हम जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।